मैं शराब ही इसलिए पीता रहा भाई कि मेरा दिमाग थोड़ा स्लो चले। और लड़के फ्लोर पे बैठे थे, 4 बॉटल वोडका बना। 5 साल बर्बाद हो गए मेरी जिंदगी के। Everybody make some noise! एक पंजाबी लड़का जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जुनून है, ये बॉलीवुड से थोड़ा सा फुर्सत मिलेगी तो होगा। और वो है बॉलीवुड की म्यूजिक इंडस्ट्री पे अपनी सल्तनत बनाना। वो ऐसा म्यूजिक और गाने प्रोड्यूस करते हैं जो घर घर गली गली तरानों की तरह बजना शुरू हो जाते हैं और अपनी पूरी की पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री हिल के रह जाती है। लेकिन जैसे जैसे उन्हें फेम और पैसा मिलता है, वो अपने दीन और संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। हनी सिंह अब सिर्फ म्यूजिक ही नहीं बना रहे, बल्कि नशे और लज्जतों भरी दुनिया में घिरते चले जा रहे हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको यो-यो हनी सिंह की इनकलाबी उड़ान और उस उड़ान से गहरी और अंधेरी खाइयों में गिरने तक का सफ़र सबके बारे में बताएंगे। कैसे उन्होंने खुद को इस नशे की दुनिया में धकेला और कैसे अपने घर वालों की मदद से आज वो वापसी के सफ़र पे गामज़न है। कैसे अपने वापसी के इस सफ़र में उन्हें म्यूज़िक, धर्म और घर से मिले संस्कारों ने बचाए रखा और शैतानी ताकतों में फंसे होने के बावजूद कैसे वो इन सब कुव्वतों की मदद से बाहर निकला। ये सब और बहुत कुछ देखेंगे हम अपनी आज की इस वीडियो में। हनी सिंह और उनकी म्यूजिक को लेकर मोहब्बत बचपन से ही बहुत हैवी थी। घर में और स्कूलों में किए गए फंक्शंस और पंजाब की सरजमीन पे गूंजने वाले गाने, इन सब ने उनकी म्यूजिक के लिए मोहब्बत को उजागर करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। लेकिन हनी सिंह खाली आम म्यूजिक नहीं बनाना चाहते थे, वो ठेठ पंजाबी म्यूजिक और इंग्लिश तर्ज म्यूजिक प्रोडक्शन का मेल करवाना चाहते थे। एक ऐसा मिक्स जो किसी ने आज से पहले कभी सोचा भी नहीं था। इसी जोश और जज्बे के साथ सिंह ने आखिरकार म्यूजिक को सीखने का बड़ा फैसला लिया और इस फील्ड में घुसने को सीरियसली लेकर उन्होंने लंदन के मशहूर ज़माना ट्रिनिटी कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां उन्होंने म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना शुरू कर दी। वहां पहुंचकर उन्होंने इस टाइप का म्यूजिक सीखा जो कि उनके पंजाबी लोक विरसे से बिल्कुल हट कर था। और इस इल्म से लेस होकर वो जब वापस इंडिया पहुंचे तो उनके पास एक ऐसा विजन था जिसने इंडिया के म्यूजिक सीन को मुकम्मल तौर पर बदल देना था। इंडिया वापस आकर हनी सिंह ने लोकल आर्टिस्ट के साथ नए तर्ज पे गाने प्रोड्यूस करना शुरू किए। लेकिन उनके म्यूजिक को तब मेन इंपॉर्टेंस मिली जब 2011 में उनकी एल्बम इंटरनेशनल विलेजर वायरल होकर घर घर में सुनी जाना शुरू हो गई। एक ऐसी एल्बम जिसमें सिर्फ कुछ गाने नहीं थे, बल्कि एक कहानी थी जिसके साथ हर बंदा अपने आप को रिलेट कर सकता था। और ऐसा ही हुआ। उनकी एल्बम का मेन गाना गबरू आग की तरह इंडिया की नौजवान नस्ल में फैल गया और देखते ही देखते पंजाब के यो-यो हर बंदे की ज़बान पर चढ़ चुके थे। हनी सिंह का म्यूज़िक हर जगह सुना जा रहा था। क्लब्स क्या तो रेडियो स्टेशंस क्या, पार्टी से लेकर गाड़ियों में चलते गानों तक हर जगह यो-यो हुई पड़ी थी। गबरू ने BBC एशियन डाउनलोड चार्ट्स में टॉप नंबर हासिल कर लिया और आज तक ये एजाज़ किसी पंजाबी म्यूज़िक प्रोड्यूसर या गाने को हासिल नहीं हुआ था। लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई थी। अंग्रेजी बीट और ब्राउन रंग जैसे हिट सॉन्ग्स रिलीज़ करके उन्होंने हर बंदा जो भी म्यूज़िक सुनता था उनके दिलो दिमाग में घर कर लिया था। ये ऐसे गाने थे जिनको सुनकर हर बंदे झूम उठता था और उनके लिरिक्स आपके दिमाग में दिनों तक फंसे रहते थे। और ये वो अचीवमेंट थी जिसने हनी सिंह को फाइनली एक सितारा बना दिया था। लेकिन खाली उनका म्यूज़िक ही नहीं था जिसने लोगों को उनका दीवाना बनाया था, बल्कि उनका ईस्ट और वेस्ट के रीतो रिवाज को मिक्स करके अपनाने का तरीका था जिसने लोगों को उनका फ़ैन बना दिया हुआ था। उनका स्टाइल, पर्सनैलिटी, उनका डिफरेंट तर्ज का म्यूज़िक एक बोसीदा और बोरिंग म्यूज़िक सीन में एक सुख का सांस महसूस होना शुरू हो चुका था। उन्होंने अपने म्यूज़िक से लोगों को खाली वो नहीं दिया जो उनकी डिमांड थी, बल्कि उन्होंने इसी अवाम में एक नई डिमांड पैदा करवाई जो लोगों ने कभी सोची भी नहीं थी कि एग्जिस्ट करती है। जैसे जैसे वो म्यूज़िक इंडस्ट्री में मशहूर होना शुरू हुए, बॉलीवुड से बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स उनका दरवाज़ा खटखटाना शुरू हो गए। हनी सिंह फाइनली बॉलीवुड में आ चुके थे। एक ऐसी दुनिया जहाँ चमक धमक, ग्लैमर और बड़े बड़े सितारे पाए जाते, वहाँ अब हनी सिंह और उनके पंजाबी हिप हॉप म्यूज़िक की डिमांड आना शुरू हो गई थी, जो बड़ी स्क्रीन का इंतज़ार कर रही थी।
जल्द ही उन्होंने बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिए। अपने टाइम पे उन्होंने एक गाना बना कर दिया जिसके लिए 70 लाख इंडियन रुपीस तक का मुआवजा मिला, जो आज से पहले किसी म्यूज़िक प्रोड्यूसर को नहीं मिला। और इसी के साथ वो इंडिया के सबसे हाईली पेड म्यूज़िक आर्टिस्ट बन चुके थे। और ऐसा नहीं था कि ये मुआवजा अनजस्टिफाइड था, बल्कि उनके अंग्रेजी बीट जैसे गाने खाली अब क्लबों में नहीं चलते थे, बल्कि बड़ी इंडियन मूवीज़ में शामिल होना शुरू हो चुके थे। और हर नई बीट और नए गाने के साथ हनी सिंह की पहुंच और बढ़ती जा रही थी। चंद सालों के टाइम में हनी सिंह एक गुमनाम इंसान से अब इंडिया के सबसे ज़्यादा इन डिमांड म्यूज़िक आर्टिस्ट बन चुके थे। और इस सफ़र में उन्होंने ना सिर्फ खुद को बल्कि पूरी की पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री को भी ट्रांसफॉर्म कर दिया था। उनका हर नया गाना, हर नई बीट उनके इस शानदार सफ़र की अक्कासी कर रहा था, जिसमें वो और आगे बढ़ते चले जा रहे। शोहरत के साथ कामयाबी भी हनी सिंह के कदम चूमना शुरू होगी और अब वो ऐसा तर्ज़ ज़िंदगी गुजारना शुरू हो चुके थे जो लोग सिर्फ ख्वाबों में ही देख सकते थे। लग्जरी गाड़ियों से लेकर बड़ी बड़ी शानदार पार्टीज़ करने तक और अनगिनत इंटरनेशनल टूर्स करने तक, ये सब कुछ उनके दायरा इख्तियार में आ चुका था। लेकिन इस सारी चमकती धमकती ज़िंदगी के साथ कुछ बदलाव महसूस होना शुरू हो चुका था। जो विरसा वो लेकर अपने साथ आए थे, अब वो कहीं खोने लग गया था। और इतनी कामयाबियां पा लेने के बाद वो खुद को एक भगवान समझना शुरू हो चुके थे। नौ दौलतीपन ने उनको अपने फेथ और बिलीफ से कहीं दूर फेंक दिया। सिंह के मुताबिक उन्हें इस सब कामयाबियों ने एक मगरूर इंसान महसूस करवाना शुरू कर दिया था, कुछ प्रॉब्लम है मेरे दिमाग के साथ, कुछ हो गया है। घर वाले बोले, फैमिली वाले बोले, जो कि इनके घराने में कभी भी किसी को सिखाया नहीं गया था। ज़िंदगी अब सिर्फ मेहनत और आगे बढ़ने के बारे में नहीं थी, बल्कि ये अब सब ऐश और इशरत में तब्दील हो चुका था। वो ख़ुद को सिकंदर आज़म समझना शुरू हो चुके थे। लेकिन इस सब की एक कीमत एक खालीपन से भरी हुई ज़िंदगी बनने वाली थी, जो उनको एक अंधेरे में झोंक रही थी। जैसे जैसे हनी सिंह अपनी शोहरत की बुलंदियां छूने लगे, उनकी ज़िंदगी एक अंधेर नगरी में घिरना शुरू हो गई। लेट रातों को पार्टीज़ और अय्याशियाँ करना अब एक नॉर्मल रूटीन बन चुका था। उन्होंने चरस, गांजा और शराब जैसे नशों का सहारा लेना शुरू कर दिया, जो उनके लिए बज़ाहिर एक कोपिंग मैकेनिज़्म बन गया। लेकिन इन नशों के सहारे उनकी ज़िंदगी में सुकून के बजाय एक तबाही बर्पा होना शुरू हो। 2014 तक हनी सिंह ने इन नशों वाली आदतों की वजह से अपनी मेंटल हेल्थ का बेड़ा गर्क कर लिया हुआ था। उनको बाइपोलर बीमारी लाहक हो चुकी थी। अब उनका दिमाग एक सुकून और क्रिएटिव प्लेग्राउंड की जगह एक मैदाने जंग बन चुका था। कामयाबियों से भरा हुआ ये सफ़र अब जिंदा रहने की लड़ाई बन चुका था। इस सब के दरमियान सिंह ने अपने आप को फेम की स्पॉटलाइट से हटा दिया और वो तन्हाई में रहना शुरू हो गए। वो एक खुद से खुद की लड़ाई में फंसे हुए थे। शदीद नफ्सियाती बीमारियों में घिरे हुए वो हकीकत और बुरे ख्वाबों में फंस चुके थे। शोहरत आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो चुकी थी और उनकी जगह मुश्किलात के काले बादल छाना शुरू हो गए। इन सब बहरानों में घिरे होने के बावजूद हनी सिंह एक ऐसी जगह गए जहां बंदा जाते हुए 1000 दफ़ा से भी ज़्यादा सोचता है। मैं इंग्लैंड में था, शूट कर रहा था, तो मुझे एक लेडी जो मेरे किसी दोस्त को जानती थी, उन्होंने मुझे बोला कि आपको मेरे साथ कहीं चलना है। लंदन ट्रैवल करते हुए वो एक अजीबो गरीब किस्म के रेस्टोरेंट में गए जहां एक औरत ने उन्हें अप्रोच किया और एक अनहोने एक्सपीरियंस का वादा दिया। जैसे ही वो उस औरत के पीछे एक पोशीदा दरवाजे से दाखिल हुए तो उन्होंने खुद को एक शैतानी चर्च में पाया और यहाँ पे अजीब और बहुत ही नेगेटिव किस्म की एनर्जी फील हो रही थी जो उन्हें अपनी तरफ खींचे चली जा रही थी। वो जैसे जैसे इस शैतानी और नेगेटिव एनर्जी से भरी दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे थे, उन्हें अपने अंदर एक अंधेर नगरी बढ़ते हुए महसूस हो रही थी। वो अब इस शैतानी दुनिया के अंदर अपने लिए सुकून तलाश कर रहे थे, जहाँ जाने के बारे में कोई भी इंसान 20 बार सोचता है। लेकिन इस अंधेर नगरी में अब भी उनकी अपने बड़ों की दी गई तालीमात की एक शमा कहीं कोने में जल रही थी, जो उन्हें इन सब शैतानी चीज़ों से दूर रखे हुए थी। ये लम्हा शायद उनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत का बाइस होगा, जहां उन्होंने अपने आप को एक गुमनामी
और गलत रास्ते के अंधेरों से वापस खींच निकाला। कई साल मेंटल इलनेस से लड़ने के बाद हनी सिंह ने 3.5 साल के लिए गोशाए तन्हाई इख्तियार की। डर ने उनकी ज़िंदगी को टोटली काबू करके रखा हुआ था, यहाँ तक कि वो अगर बाथरूम भी जाते थे तो पीछे से दरवाज़ा खुला छोड़ते थे, क्योंकि उनको नहीं पता लगता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। बाइपोलर डिसऑर्डर और मुख्तलिफ नफ्सियाती बीमारियों ने सिंह को कमज़ोर और फैमिली के रहमो करम पे ला छोड़ा, लेकिन इसी फैमिली ने उनका साथ ना छोड़ने की कसम खाई हुई थी। ये वो टाइम था जब हनी सिंह का अपना ईमान और बचपन में मिले संस्कार दोबारा से उजागर होना शुरू हुए। तन्हाई में वक्त गुजारने के बाद उन्हें खुदा के होने का एहसास होना शुरू हुआ। उनका अपने दीन के साथ रूहानी रिश्ता जो टूट चुका था अब दोबारा से ज़िंदा होना शुरू हो चुका था। कई साल अपने म्यूज़िक और अपने आप की लड़ाई में वक्त गुजारने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता एक मुश्किल और थका देने वाले सफ़र पे चल पड़े, जहां कामयाबी अब भी उनका इंतज़ार कर रही थी। आखिरकार 2021 में अपने ही दिमाग में लगी ना ख़त्म होने वाली जंग से छुटकारा मिला जब एक डॉक्टर ने हनी सिंह के केस को प्रॉपर्ली देखा। उस डॉक्टर ने नए ट्रीटमेंट्स और एक फ्रेश दिमाग के साथ अब हनी सिंह की वापसी के लिए सफ़र शुरू करवाया। उनका म्यूज़िक को लेकर पैशन उनको वापस स्टूडियो में ले आया, जहां उन्होंने सिर्फ 2 महीने के टाइम में 52 सॉन्ग्स एक ही वक्त में बना डाले। हनी सिंह वॉज बैक, और इस दफ़ा उनकी अपने आर्ट को लेकर अप्रोच बहुत फ़र्क हो चुकी थी। हर नया गाना बनता तो उधर ऐसे लगता जैसे कोई खोया हुआ जिस्म का हिस्सा दोबारा मिल गया। अब उन्होंने एक नए स्टाइल के गाने बनाना शुरू किए, जिसमें कोई फ़िल्टर ना था और वो ज़िंदगी और फ़न से भरे हुए थे। उनके म्यूज़िक में जो एक्स फैक्टर मिसिंग था अब वो नज़र आना शुरू हो चुका था। उनके फैंस ने उनको वापस हाथों हाथ रिसीव किया और उनके गाने अब एक बार फिर टॉप चार्ट्स में ऊपर जाना शुरू हो गए। लेकिन अब की बार सिंह खाली एक आर्टिस्ट या परफॉर्मर ना थे, इस दफ़ा वो एक सर्वाइवर थे जिन्होंने शोहरत की ऊंचाइयों से लेकर भुला दिए जाने तक सब कुछ एक्सपीरियंस किया था, और अब वो ये कहानी अपने फैंस तक अपने आर्ट के थ्रू ला रहे थे। हनी सिंह की अपने दीन और धर्म तक की वापसी थोड़ी स्लो थी, लेकिन चल रही थी। उन्होंने लॉर्ड शिवा की पूजा में सुकून पाया। भोलेनाथ, जो कि तबाही और फिर तबाही के बाद रीबिल्डिंग का एक मुजस्मा थे, उसमें हनी सिंह ने अपना अक्स देखा। वो खुलेआम लोगों में शिव जी के लिए अकीदत के बारे में बात करते हैं और उस अकीदत से मिली ताकत और सुकून के बारे में खुलेआम इजहार करते हैं। रूहानियत उनके लिए उनकी ज़िंदगी में एक गाइडिंग फैक्टर बन के सामने आया, जिसने उन्हें अब एक मैच्योर और सोबर इंसान बना दिया था। हनी सिंह को अब पता लग चुका था कि उनका राइज और फॉल दरअसल एक ग्रेटर प्लान का हिस्सा था। सिंह के लिए उनका ईमान और रूहानियत अब कुछ ऐसा नहीं था जो वो कभी कभी फॉलो करते थे, बल्कि उनके लिए ये सब कुछ उनका उड़ना और बिछोना बन चुका था। ज़िंदगी और करियर वापस ट्रैक पे चढ़ जाने के बाद हनी सिंह अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार और पुरउम्मीद है। उनका ये मानना है कि उनका म्यूज़िक अब सिर्फ लोगों को नचाएगा ही नहीं, बल्कि अंधेरों में डूबते लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आएगा। सिंह का मानना है कि अब उन्होंने सिर्फ टॉप चार्ट पे हिट रहने वाले गाने ही नहीं बनाने, बल्कि एक ऐसी लेगेसी छोड़नी है जो स्ट्रगल और रूहानियत की अक्कासी करती होगी। हनी की कहानी एक लोक दास्तान से आगे बढ़ चुकी है। ये एक रिमाइंडर है कि जद्दोजहद करते रहना और अपने दीन और संस्कारों को फॉलो करने में ही मेन कामयाबी है। अब फिर से हनी सिंह इंडियन म्यूज़िक सीन में एक बड़ा नाम बनकर छा चुके हैं, और अब की बार वो उस अंधेर नगरी में नहीं बल्कि उजाले भरे दिन में आ बैठे। क्या आप हमारे इस बयान से एग्री करते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बेहद ख्याल रखें। अगली दफ़ा तक के लिए गुड बाय।